वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं संहिता अध्ययन बीएमएस की फर्स्ट ईयर की जो है उसका गेस्ट पेपर देखने वाले हैं, क्योंकि पेपर जो है पास में आ गया है। तो हमने जो है गेस्ट पेपर निकाला है ब्लूप्रिंट्स का एनालिसिस करके, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके, उसके साथ में मेरा खुद का और संहिता में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका एक्सपीरियंस यूज़ करके हमने जो है ये गेस्ट पेपर निकाला है। तो ये जो है गेस्ट पेपर स्पेसिफिकली हमने बना है कर्नाटका और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को टारगेट करके, लेकिन बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट भी जो है देख सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट हर जगह पे सेम रहती है एनसीआईसीएम की। उसके साथ में जो है पेपर पैटर्न भी जो है 90% जो है सेम ही रहता है हर जगह पे, तो बाकी स्टेट्स के लोग भी ये दे सकते हैं। लेकिन मेरी सेफ साइड रखने के लिए मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये 100% पेपर यही से आएगा। लेकिन मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या लगता है, 55 to 60 मार्क्स के एलईक्यू और एसीक्यू, यानी कि आउट ऑफ 80 मार्क्स के एलईक्यू और एसीक्यू में जो है 55 to 60 मार्क्स जो है यहाँ से आएंगे। और इसका बनाने का ये मॉरल क्या है कि आप जो है, आपके पास अगर कम टाइम बचा है, आप रिवीजन करने वाले हो, तो सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे। अगर आपके पढ़ने भी बचे हैं तो आप जो है ये टॉपिक पहले पढ़ोगे। तो इसलिए जो है इस पर्पज़ से मैंने ये गेस्ट पेपर बनाया है। तो अभी जो है देखते हैं गेस्ट पेपर। तो सबसे पहला एलईक्यू यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका। पहला क्वेश्चन या तो चिकित्सा चतुष्पाद या फिर साध्य असाध्यता, यही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम्स आता है। या फिर इसमें ये दोनों से आ सकता है, चरक या फिर अष्टांग। अगर आपने दोनों का आप डिफरेंस देख सकते हो क्या है ओवरऑल डिफरेंस, या फिर अब आपने चरक का किया है लेकिन अष्टांग का पूछा तब भी आप लिख के आ सकते हो। अगर अष्टांग का पूछा है, आपने चरक का किया है, तो आप वो भी लिख के आ सकते हो। लेकिन आपको जो है तब थोड़े से कम मार्क मिलेंगे, 6 to 7 मिलेंगे। अगर आप परफेक्ट चरक का चरक की लिख के आए या अष्टांग का अष्टांग लिख के आए तो 8 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। और इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम है। जो क्वेश्चंस मैंने रेड पेन से लिखे हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इधर पे है षड पदार्थ और द्रव्य क्लासिफिकेशन, ये जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है इधर पे। उसके बाद और ये कहाँ से हुए होते, चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में से। उसके बाद में जो है सेकेंड एलईक्यू जो है आदान काल, विसर्ग काल और कोई भी एक ऋतु, आदान काल विसर्ग काल का डिफरेंस और कोई भी एक ऋतु, ये जो है पूछा जा सकता है सेकेंड एलईक्यू 10 मार्क का क्वेश्चन। अष्टांग का या फिर चरक का, दोनों में से कोई भी। उसके बाद में जो है धूमपान चरक का मात्राशीति अध्याय का, ये जो है मैक्सिमम सेकेंड क्वेश्चन में पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। लेकिन उसके साथ में जो है ऑप्शनल ये टॉपिक्स क्या है, दिनचर्या या तो अष्टांग की या फिर चरक के 5th चैप्टर की मात्राशीति अध्याय की, ये जो है ओवरऑल पूछी जा सकती है 10 मार्क के लिए। ये जो है ऑप्शनल है, लेकिन मैक्सिमम आदान काल, विसर्ग काल और धूमपान पूछा जाता है। उसके बाद में थर्ड एलईक्यू जो है पूछा जाता है आपको दोष उपक्रम। अभी जो है अष्टांग हृदय के 13th चैप्टर में जो है दोष उपक्रम दिए, वात पित्त कफ, उनके आप जो है 4 लाइन्स बाय हार्ट करके जा सकते हो और बाकी की टर्मिनोलॉजीज बाय हार्ट करके जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था पहले। लेकिन अभी जो है ये थोड़ा पूछा जाना कम हुआ है, लेकिन अभी पूछा जा सकता है इस साल पे, ऐसा मुझे लगता है। उसके साथ में इसमें ऑप्शनल क्या है, दोष धातु रुद्धि क्षय और कर्म, ये जो है मैक्सिमम पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग है क्वेश्चन ये। लेकिन इसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस कौन से हैं, वात कलाकली अध्याय और लंघन ब्रह्मणीय अध्याय, यानी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का जो है 14 चैप्टर है। ये कंप्लीट पूरे के पूरे चैप्टर्स ही आपको जो है पूछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई कंसेप्ट आएगा, क्योंकि ये छोटे चैप्टर से कंप्लीट ओवरऑल 10 मार्क को पूछे जा सकते हैं ये चैप्टर्स। उसके बाद में जो है फोर्थ एलईक्यू आता है। फोर्थ एलईक्यू जो है षड्रस के गुणकर्म, अष्टांग हृदय के 10th चैप्टर में से गुणकर्म। अभी ओवरऑल देख सकते हो आप, गुण आपको करने हैं बाय हार्ट और कर्म आपको जो है थोड़े से ऊपर ऊपर से देख के जा सकते हो श्लोकाज। उसके बाद में न धारणीय वेग, अष्टांग या फिर चरक, दोनों में से किसी के भी पूछे जा सकते हैं न धारणीय वेग, और पूरे के पूरे पूछे जा सकते हैं 10 मार्क के लिए। तो आपको जो है मेन श्लोका जो इनलिस्टिंग का श्लोका है वो आपको बाय हार्ट करना है, और बाकी के वेग के जो है चिकित्सा और जो सिम्टम्स होते हैं उनकी आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी जितनी याद होती है उतनी करनी है। उसके बाद में इधर ऑप्शन है अष्टत्रिक, ये जो है 11 चैप्टर चरक सूत्र स्थान का, पूरे के पूरे अष्टत्रिक ओवरऑल पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है अजीर्ण का मात्राशीति अध्याय 8th चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का, इसमें से अजीर्ण के टाइप्स और चिकित्सा ये सब पूछा जा सकता है। ये जो है फोर्थ एलईक्यू के लिए प्रोबेबल टॉपिक्स है। अभी एलईक्यू के बाद में एसीक्यू।
अभी 5th क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू पहला, ये भी जो है सेम वही टॉपिक जो फर्स्ट एलक्यू के टॉपिक्स है उसमें से ये टॉपिक आते हैं। अगर उधर चिकित्सा चतुष्पाद पूछा गया, इधर साध्य असाध्यता, उधर असाध्य असाध्यता पूछा गया, इधर चिकित्सा चतुष्पाद, और ये जो है जड़ पदार्थ और द्रव्य क्लासिफिकेशन, ये जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है इधर पे। उसके बाद में जो है 6th क्वेश्चन यानी कि सेकेंड एमसीक्यू जो है मैक्सिमम पूछा जा सकता है व्यायाम दिनचर्या का, या फिर अभ्यंग उद्वर्तन, और जो है मात्राशीतीय अध्याय अष्टांग का जो है उसमें से अजीर्ण, और इंद्रिय गोपनीय अध्याय में से पंचपंचक, और सदरुत्त अष्टांग और चरक दोनों में से किसी का भी। लेकिन इसमें जो है मैक्सिमम प्रोबेबल जो है ये स्टार किए हुए है, लेकिन बाकी के भी पूछ के जाने के चांसेस है। ये वोलेटाइल क्वेश्चन है, ये जो है बहुत ज़्यादा टॉपिक्स इधर पे दिए गए हैं, तो किसी में से भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबल मैंने इधर पे निकाला है। तो 7th क्वेश्चन यानी कि थर्ड जो एमसीक्यू है हमारा, ये पूछा जा सकता है वही आदान विसर्ग काल का डिफरेंस, और कोई भी एक ऋतु, या फिर धारणीय वेग, इच्छा द्वेष मात्सर्य, ये जो है धारणीय वेग है। चरक के फिर अष्टांग के दोनों में से किसी भी एक के पूछे जा सकते हैं धारणीय वेग। और फिर अधारणीय वेग जो है स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं कि मूत्र का बताओ या फिर पुरुष का बताओ। तो इधर पे आपको जो है मेन श्लोक का डालना है, इनलिस्टिंग वाला, सारे अधारणीय वेग को इनलिस्ट करने वाला। उसके बाद में मूत्र और पुरुष की आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी लिखनी है, सिम्टम्स और चिकित्सा की। उसके बाद में जो है 8th क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एमसीक्यू, टाइप्स ऑफ एनी वन दोषा, वात पित्त या फिर कफ, कोई भी एक दोषा के जो है आपको टाइप्स पूछे जा सकते हैं। उसके साथ में जो है एलक्यू क्वेश्चन नंबर 3 के जो टॉपिक्स है वो भी इधर पूछे जा सकते हैं। एलक्यू क्वेश्चन नंबर 3 कौन से है, ये सारे टॉपिक्स इधर पे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट में जो है यही दिया है इधर पे। तो अगर आप उतने टॉपिक्स कवर कर लोगे तो आपका वो एलक्यू के साथ में ये एमसीक्यू की जो है कवर हो जाएगा। उसके साथ में जो है 9th क्वेश्चन जो है आता है षड पदार्थ और द्रव्य, या फिर त्रिसूत्र और आयुर्वेद जो है ऑप्शनल है, लेकिन मैक्सिमम यही पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ एक चैप्टर है, चरक सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर, उसमें से ये जो है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, यही चैप्टर में से इस क्वेश्चन को आना है। तो मैक्सिमम षड पदार्थ और द्रव्य क्लासिफिकेशन आ सकता है, या फिर त्रिसूत्र आयुर्वेद की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद में जो है 10th क्वेश्चन जो है आता है या तो पंचविध कषाय कल्पना, विरुद्धाहार, या फिर जलवर्ग। ये जो है बहुत कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अष्टांग के 5th 6th 7th, और चरक के 2nd 3rd 4th, इनमें से जो है सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। तो इन प्रोबेबल क्वेश्चंस ये है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स आपको स्किप कर सकते हो, बस इतने टॉपिक्स इसमें से जो है कवर करके जा सकते हो। फिर 11 जो क्वेश्चन है यानी कि हमारा सेकेंड लास्ट एमसीक्यू, ये जो है पूछा जा सकता है रसगुण के कर्म, रस की गुण कर्म, यानी कि रसियन 10th चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। उसके साथ में जो है निद्रा पूछा जा सकता है। उसके बाद में त्रयोपस्कंद इधर पे जो है ऑप्शनल है, और एनीवन महाभूत जो 9th चैप्टर है अष्टांग हृदय का, ये जो है ये दोनों ऑप्शनल है। एनीवन महाभूत के गुण कर्म, ये जो है श्लोक है इनके, तो ये जो ऑप्शनल है। लेकिन और ये जो है रस गुण वीर्य विपाक, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये जो है मैक्सिमम टाइप क्वेश्चन है। रस के गुण कर्म, निद्रा, रस गुण वीर्य विपाक डेफिनेशंस, ये मैक्सिमम पूछा जा सकता है। लेकिन त्रयोपस्तंभ और ये जो है एनीवन महाभूत ऑप्शनल है इधर पे। वैसे ही अभी जो है लास्ट एमसीक्यू देखते हैं हम, उपक्रम ऑफ एनी वन दोषा, ये जो है 5 मार्क को पूछा जा सकता है। या फिर लंघन ब्रह्मण, ये जो है पूरा का पूरा अध्याय ये इधर पे पूछा जा सकता है। और आम और साम लक्षण, ये किधर पे है, अष्टांग हृदय के 13 चैप्टर में दोषोपक्रमणीय अध्याय में आम और साम के लक्षण है, ये भी इधर पे पूछा जा सकता है। और ऑप्शनल क्या टॉपिक है इधर पे, एनी वन फ्रॉम अष्टत्रिक, 11th चैप्टर है उसमें से कोई भी एनी वन अष्टत्रिक, जैसे कि त्रिविध रोग मार्ग, ऐसे जो इधर पे पूछा जा सकता है। तो ये जो है हमने सारे के सारे एलक्यू और एमसीक्यू कवर कर लिए। मुझे लगता है कि इनमें से सारे टॉपिक्स अगर आप कर लोगे 50 to 60 मार्क्स इधर से आने वाले हैं। इतने आप अगर आप परफेक्ट कर लोगे, आपको जो है 40 to 45 मार्क्स जो है आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। उसके बाद में एमसीक्यू में एक 10 to 15 मिल गए तो आप इजीली पास हो सकते हो, और आपको प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क मिले तो आप डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो। तो आपको कुछ डाउट है मेरे साथ 1-to-1 सेशन, आपकी अगर कम प्रिपरेशन हुई है, आपके लेवल पे आप बेस्ट कितना कर सकते हो, वो सब बताने के लिए आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। ये मेरा
इंस्टा आईडी है, इस पे मैसेज करके या फिर इधर पे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।